देख लिया वो डिस्क्लेमर, तो अब करें स्टार्ट। ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ समझा दो भैया। क्या हाल है मेरे सभी भाइयों के? आई होप आप एकदम मस्त होंगे। और जो आज 8 बजे उठे थे उनका तो भाई दिन ही खराब हो गया होगा। जिन्होंने 8 बजे उठते प्राइस देखी होगी 38 रुपये की प्राइस को हो गई थी, फिर अब मुस्कुरा सकते हो आप। हमारे इलोन भैया ने एक और ट्वीट कर दिया है, ट्वीट के ऊपर भी बात करेंगे। और ये वीडियो मैं पहले ही बता दूं आपको, पॉजिटिविटी से भरपूर होने वाला है, लेकिन जो सच्चाइयां हैं वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। कुछ नेगेटिव बातों को लेकर भी चलेंगे, ठीक है। अभी जिन्होंने 47-48 पे बाय किया था उनको अब क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से पहले मार्केट का जायजा ले लेते हैं, मार्केट हम घूम लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो गुड न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ को पहले देख लेते हैं, बैड न्यूज़ के बाद में बात करेंगे। आप देख सकते हो 2 घंटे पहले का ये न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट छापी है, मेरी नहीं है, न्यूज़ 18 कितना बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस है, इसको देख सकते हो। उन्होंने लिखा है डॉग कॉइन कुड बी द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी सेज इलोन मस्क बट हैज अ वार्निंग, ठीक है। और ट्वीट वगैरह तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देख लिया होगा, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, मेन बातों के ऊपर बात करेंगे। इलोन मस्क फेवरेट डॉग कॉइन इज नाउ इवन बिगर देन हिज कंपनी स्पेसएक्स, इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट छापी है, ना कि मैंने, ये भी देख लेना। तो गुड न्यूज़ बहुत सारी है, देते देते शायद इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब ट्वीट के ऊपर बात कर लेते हैं। ट्वीट तो शायद बहुतों ने अभी तक देख लिया होगा, तो ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। तो ट्वीट है, क्रिप्टो करेंसी इज प्रॉमिसिंग बट प्लीज इन्वेस्ट विद कॉशन। अब आई एम डेफिनेटली श्योर हम में से शायद 98 या फिर 99% लोगों को ये बात पहले से ही पता थी या पता है कि क्रिप्टो करेंसी में वाकई में दम है, लेकिन हमें इसमें सावधानी से खेलना चाहिए या फिर इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। ये हम में से बहुत सारे लोगों को पहले ही पता है, लेकिन इस बात को वापस से इलोन भैया ने दोहराई है। और साथ ही साथ इसमें एक वीडियो भी अटैच कर रखा है इलोन भैया ने, और ये जो वीडियो है वो आज से 2-3 महीने शायद पुराना है। इसमें जो मेन पॉइंट है, आप खुद भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, बट मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको बता रहा हूं। कोई बंदा था, कोई भाई था, उन्होंने इलोन भाई साहब से एक क्वेश्चन पूछा, इलोन डू यू थिंक डॉग कॉइन कैन रियली बी द नेक्स्ट करेंसी फॉर द वर्ल्ड। इस पर हमारे इलोन भैया ने आंसर दिया कि पीपल शुड नॉट इन्वेस्ट देयर लाइफ सेविंग इन क्रिप्टो करेंसी। हम में से ये शायद 95% लोगों को पता है कि पूरी की पूरी जो लाइफ सेविंग है वो इसमें नहीं घुसेड़ देनी है, ठीक है। ये चीज़ हमें पहले ही पता थी। इलोन भैया ने इसको और थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दिया कि आपको पूरी लाइफ सेविंग नहीं लगानी है। बट फिर भी यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी पूरी सेविंग को इसमें झोंक देते हैं और सोचते हैं आज मैं अपने 100 रुपये लगा देता हूँ। सपोज मान के चलते हैं उनके पास 100 रुपये, 100 रुपये लगा देता हूँ, 2-4 दिन बाद तो यार ये 200 या 250 हो जाएंगे। इस तरीके से नहीं करना है। अगर आपके पास 1000 रुपये तो एक बार कोशिश करें 200 या फिर 250 रुपये ही लगाने की, या फिर जितना आप रिस्क ले सकते हैं आपकी कैपिटल के साथ उतना ही इसमें इन्वेस्ट करें। तो ये उन्होंने बात कही। साथ ही साथ एक और चीज उन्होंने कही थी, डोंट गो टू फार ऑन द क्रिप्टो स्पेकुलेशन पार्ट, मतलब सट्टे में ज्यादा दूर ना जाए, ये भी बात उन्होंने कही थी। साथ ही साथ एक और चीज कही थी, द पॉइंट इज दैट डॉग कॉइन वाज इन्वेंटेड एज अ जोक एज एसेंशियली टू मेक फन ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड दैट्स व्हाई आई थिंक देयर लाइक एन आर्गुमेंट। मतलब कुल मिला के मैंने ये लिख रखा है, ठीक है, कहीं पे मैंने नोट करके रखा है। इन्होंने वही बात दोहराई थी जो मैंने कल के वीडियो में बताई थी। ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो एज अ जोक की जैसे क्रिएट हुई थी, और अब देख लीजिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है। साथ ही साथ एक भीड़ में से एक और बंदे ने कहा था, जब वो अपनी गाड़ी में जा ही रहे थे तब उन्होंने कहा था कि भाई टू द मून। फिर इलोन भैया ने भी इसका रिप्लाई किया था, हाँ यस टू द मून, मतलब ये जा सकता है, इसमें दम है। फिर इलोन भैया ने एक और बात लास्ट में कही थी कार में बैठते हुए कि डोंट टेक टू मच रिस्क ऑन क्रिप्टो। ये चीज भी हमें पहले से ही पता है, बट कुछ लोग शायद इसको भूल जाते हैं, इसलिए इलोन भैया को बार बार याद दिलाना पड़ता है। उन्होंने कार में बैठते हुए अपनी लास्ट लाइन यही कही थी, डोंट टेक टू मच रिस्क ऑन क्रिप्टो, ठीक है। तो ये था इस पूरे वीडियो का सम, तो आप इसको एक बार खुद भी देख लेना। अब बात कर लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट ट्वीट्स के बारे में जो कि इलोन भैया के अलावा लोगों ने किए हुए हैं। और पॉजिटिव ट्वीट इतने आए हैं जिनको बताते बताते शायद इस वीडियो की लेंथ 20 मिनट से ऊपर की हो जाएगी। एक जो ट्वीट आया है वो है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की तरफ से, 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है, बड़ी तादाद में लोग इसको फॉलो करते हैं। जैसा आप पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग टुडे यू कैन मेक डोनेशन फॉर द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी विद डॉग कॉइन। बोले तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने डॉग कॉइन को एज अ डोनेशन के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप डॉग कॉइन को डोनेट कर सकते हो इस सोसाइटी को, ठीक है। एक तो ये ट्वीट आया है। दूसरा जो ट्वीट है वो बिटपे की तरफ से आया है। बिटपे को मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या करता है, कौन है, वर्ल्ड लीडर है ब्लॉकचेन पेमेंट टेक्नोलॉजी में, और इसको भी बड़ी तादाद में लोग फॉलो करते हैं। जैसा आप पढ़ सकते हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है, सॉरी रीट्वीट है कि डिड यू नो यू कैन ऑलरेडी बाय गिफ्ट कार्ड विद डॉग फॉर अमेजोन। जैसा आप देख सकते हो, इनका ये रीट्वीट है। दूसरा जो ट्वीट है वो है, हम आ गए हैं
blockchain.com। अब जो blockchain.com है, जैसा आप सभी को पता है, ये भी एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। बाय, सेल, स्वैप, होल्ड, अर्न, ट्रेड क्रिप्टो। तो इनके भी 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर है, बड़ी तादाद में लोग इसको भी फॉलो करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो नाउ अवेलेबल डॉग, ठीक है। तो blockchain.com एक्सचेंज पर भी अब डॉग कॉइन अवेलेबल हो चुका है। तो इसके अलावा इतने सारे ट्वीट, पॉजिटिव ट्वीट हैं जो कि शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी एक बार चेक कर लेना गूगल करके। एक अमेरिकन टीवी एक्टर भी है जिन्होंने ट्वीट डॉग कॉइन के बारे में बहुत बड़ा ट्वीट किया है, वो मुझे अभी शायद मिला नहीं, ठीक है। और मैं ढूंढूंगा तो फालतू में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए एक बार उनका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट वो बड़ी हस्ती है अमेरिका की। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं कि बायर्स को, होल्डर्स को और सेलर्स को अभी क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या उनका डिसीजन होना चाहिए। मैं अपना सिर्फ एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, करना ना करना आपका खुद का पर्सनल डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। और मैं किसी को भी किसी भी तरीके से बाउंड नहीं कर रहा हूं, किसी पे प्रेशर नहीं डाल रहा हूं कि आपको यही करना है। अब इस पर ज्यादा डिटेल से आगे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं अच्छी तरीके से। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अभी तक कि भैया आपने ये इलोन मस्क को हर्षद मेहता में क्यों घिसेट दिया, इस तरीके से क्या कर दिया आपने, थंबनेल ऐसा क्यों बनाया, कई लोग तो यही सोच रहे होंगे। तो पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है एक्चुअली। कल मैं रेडिट देख रहा था रात को, तो रेडिट पर कुछ इस तरीके से पोस्ट थी, बहुत फनी पोस्ट थी, और उसके पीछे का बहुत हमें जो लॉजिक है वो समझना जरूरी है। उसमें ऐसा बताया गया था कि जो डॉग कॉइन है वो एससीसी कंपनी की तरह है, और जो हमारे इलोन भैया है वो हर्षद मेहता की तरह है। जिस तरीके से आप सभी को पता है, जिन्होंने भी स्कैम 1992 देखी है, कि एससीसी कंपनी जो थी उसका कोई फंडामेंटल क्लियर नहीं था, उसका जो बेस था वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट उस कंपनी के शेयर्स को कहां से कहां पर पहुंचा दिया हर्षद अंकल जी ने। अब हर्षद अंकल जी ने इस तरीके से कुछ घपला किया था, परिणाम आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जो ये डॉग कॉइन है, अब एक चीज तो देखो हमें स्वीकार नहीं है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, कि ये जो डॉग कॉइन है हमारा, उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। ये ऐसे ही मीम कॉइन है, मजाक में बनाया गया था। इसके जो फाउंडर्स थे, इसके जो क्रिएटर्स थे, सिर्फ होंडा सिविल के चक्कर में इसके पूरे कॉइन्स को बेच के निकल लिए। और अभी इसको पीपल्स कॉइन भी कहते हैं, क्योंकि हम होल्डर्स ही इसको चला रहे हैं, कुछ बड़े प्रमोटर्स, बड़े बिग बुली इसको चला रहे हैं। और ये ट्वीट पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है, ट्वीट आता है तो पंप हो जाता है, ठंडा हो जाता है ट्वीट तो डंप हो जाता है, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने पिछले वीडियोस में ये बात बताई हुई है, तो दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये चीज हमें समझनी चाहिए कि ये जो कॉइन है वो अदर कॉइन से बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से जो अदर कॉइन से, टोकन से, वो कुछ प्रॉब्लम्स पर काम कर रहे हैं, उनका कुछ फंडामेंटल है, ठीक है, सीईओ है, पूरी एक प्रॉपर कंपनी है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी ये जो डॉग कॉइन है इसका कुछ भी तरीके से क्लियर नहीं है। तो ये चीज तो हमें स्वीकार नहीं है, ये सच है, कोई नेगेटिव बात नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि हर्षद मेहता को जो इलोन मस्क से कंपेयर किया जा रहा था वो क्या सही है। मेरे हिसाब से इलोन मस्क अपनी जगह है, इलोन भैया अपनी जगह है, और हर्षद अंकल अपनी जगह है, दोनों का कोई मैच नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ इसके बारे में कहना है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताएं। अब इस पॉइंट को यहीं पे खत्म करते हैं, तो इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसलिए मैंने थंबनेल ऐसा बनाया। तो अब बात कर लेते हैं फाइनली सबसे पहले बायर्स की, कि बायर्स को क्या करना चाहिए। दो टाइप के बायर होते हैं, एक तो वो टाइप के बायर हैं जो कि कहीं से भी सुन सुना के, मेन स्ट्रीम मीडिया की बातों में आके, रिपोर्ट्स को देख के, अपने दोस्तों की सुन सुनाकर कि डॉग कॉइन 2 का 4, 4 का 8, 8 के 12 हो जाएंगे, और फिर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं आज की तारीख में। तो उनसे क्लियर कट एक ही बात कहूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा, गलती से भी पैसा मत लगा देना, फंस जाओगे। कल ना 2-3 दिन बाद अगर कुछ नेगेटिविटी हुई, ठीक है, वैसे नहीं होगी, हम सब यही दुआ कर रहे हैं, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है और अगर आपके पैसे डूब जाते हैं तो कल ना 5 लोगों को और जाके ये कहोगे मैंने पैसा लगाया था डूब गया, तो उन अगलों को, उन महाराजों को भी और भी ज्यादा नेगेटिव कर दोगे आप। तो इससे अच्छा है एंट्री मत लो। दूसरे टाइप के बायर वो होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं डेली के, और फिर भी वो सोच रहे हैं कि यार पता नहीं $1 हिट कर दे, तो उनको भी यही कहूंगा बाय करने का अभी सही समय नहीं है। चाहे से प्राइस आपको 38 पे ही मिल रही हो तो भी बाय नहीं करना है। क्लियर कट हो गया। अब बात कर लेते हैं सेलर्स की, ज्यादा घुमा फिरा की बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट कोशिश करेंगे बातों को समझने की। 3 टाइप के सेलर होते हैं। पहले टाइप के सेलर की बात कर लेते हैं, वो सेलर जो कि 28 या 29 की डेट पर पैसा लगाए थे, ट्वीट के बाद में या ट्वीट के जस्ट तुरंत बाद उन्होंने पैसा लगाया, और उन्होंने सोचा होगा कि यार मैं 8 तारीख के तकरीबन सेल आउट कर दूंगा, एग्जिट ले लूंगा, या जब भी $1 के आसपास प्राइस होए तब मैं इसको सेल आउट कर दूंगा। तो उनको तो क्लियर कट में यही कहूंगा कि जब भी आपको ये लगे ना कि प्राइस 50 या फिर 47, 48
यहां तक पहुंच गई है, तो तुरंत अपना जो सीड इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल लेना, जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को वापस से री इन्वेस्ट करके फिर गेम खेलना। यही है, आप समझ चुके होंगे, ज्यादा इसमें डिटेल से बात करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरे टाइप के सेलर वो हैं जो कि इंट्राडे में खेलने आए थे, सोचा था उन्होंने कि यार आज 52 चल रही है प्राइस, या जब भी उन्होंने 52 पे खरीदा था, बहुत से कमेंट आते भाई मैंने 56 पे खरीदा है, 57 पे, 52 पे, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने भी 50 से ऊपर प्राइस पर इसको बाय करा था उनके सामने अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है होल्ड करने के अलावा, होल्ड ही आपको करना होगा। फालतू में आप इस समय प्राइस पर जो भी 46 47 इस प्राइस पर बेचोगे तो आपका नुकसान ही होगा, आप में नेगेटिविटी फैलेगी, आप वापस से क्रिप्टो मार्केट में शायद ही आओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है दूसरों को और इसके बारे में सुनाओ कहानियां कि यार मेरा पैसा डूब गया, तो वो और नेगेटिव होंगे और फिर वो भी क्रिप्टो में नहीं आएंगे। तो इससे अच्छा है होल्ड करके रखिए, यही आपके सामने अच्छा डिसीजन है। जल्दी इसकी प्राइस $1 भी जाएगी, आप टेंशन मत लो, 8 तारीख नहीं तो कम से कम इस महीने के अंदर अंदर $1 हो जाएगी, टेंशन मत लो बस, ठीक है। और लॉस में मत जाओ, मैं यही कहूंगा, लॉस में जाने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिविटी फैलती है। जिन्होंने बहुत इनिशियल लेवल पे खरीदा था और ये सोच के खरीदा था कि भाई अब मुझे जब भी 5 या 6 या 7 गुना मिलेगा तब मैं उसको सेल आउट कर दूंगा, पर जब से इलोन भैया आए हैं, ठीक है, ट्वीट करना उन्होंने स्टार्ट करा है, तब से उनका माइंड थोड़ा घूमा और उन्होंने सोचा कि यार मैं तो इसको $5 पर बेचूंगा, $6 पर बेचूंगा, ठीक है। बेसिकली वो होल्डर ही होते हैं, तो उनको तो यही कहूंगा कि देखो जब भी आपको लगे कि यार $2 के आसपास प्राइस हो गई है, या इवन $1 की प्राइस पहुंच गई है, या फिर 70 से नीचे की प्राइस आ गई है, यानी कि 65 66, तो कोशिश करना थोड़ा थोड़ा निकालने की, ठीक है। कम से कम अपना जो 60% अमाउंट है वो निकालने की कोशिश करना, और जो भी प्रॉफिट है फिर उससे खेलने की कोशिश करना। सिंपल सा आंसर है और ज्यादा कुछ इसमें समझने की भी जरूरत नहीं है। तो ये थे 3 टाइप के सेलर और होल्डर। अब होल्डर देखो, जो मेरे टाइप के होल्डर है, एक होल्डर वो होते हैं जो कि 1 साल का टारगेट बना के सोच रहे हैं, और दूसरे टाइप के जो कि 3-4 महीने का टारगेट बना के रखे हैं। तो जो साल भर का टारगेट बना के रखे हैं उनको तो कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए ना 8 तारीख से या फिर $1 से, उनको पता है मुझे तो साल का लास्ट का टारगेट है, तब उन्हें ज्यादा सोचना नहीं है। इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। जो मेरे टाइप के होल्डर है जो कि साल भर का मन बना के आए, दूसरे टाइप के होल्डर है जो कि 2-3 महीने का मन बना के आए, उनको मैं यही कहूंगा 2-3 महीने की 2-3 महीने की देखी जाएगी। बट अगर आपको लगे ना कि इसकी प्राइस $1 या $2 के आसपास आ गई है, जब भी मई में जून में जब भी, ठीक है, तब एक बार कोशिश करना 70% या 50% अपना अमाउंट निकालने का। 50% लगा रहने दो, होएगी जो देखी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। 8 तारीख को जो भी होगा हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे। $1 तो हिट कराना ही है अपन को, चाहे से ये बबल है, कुछ भी है, च्युइंगम है, कुछ भी है, बट हमें कोशिश करनी है। हम ही मालिक हैं, हम ही माई बाप है, तो डॉग कोइन को सपोर्ट करो, सपोर्ट करना ही हमें जरूरी है। फालतू में नेगेटिव बातों में आकर इसको इतना ज्यादा सेल आउट मत करो, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी इच्छा, आपका डिसीजन, मैं तो इसको साल के एंड तक सोचूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।